नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, बहुत सारे टैक्स पेयर्स अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि मंथली पेमेंट के लिए फिक्स सम मेथड में जाएं या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाएं, क्योंकि QRMP स्कीम 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुकी है और इसमें हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। फर्स्ट 2 मंथ में सिर्फ हमें PM206 चालान पेमेंट करनी है, जो कि 25th ऑफ सक्सीडिंग मंथ में करनी होती है। इसका मतलब जनवरी के लिए भी अभी तक हमारे पास टाइम है 25 फरवरी तक का। तो QRMP और IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मैं पहले भी डाल चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं इस पेज पर। सर्कुलर नंबर 143 जो CBIC ने इशू किया था, इसमें 2 मेथड हैं। एक पहला है फिक्सम मेथड, दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड। दोनों ही मेथड में हमें प्री फिल्ड हमें चालान से पेमेंट करना है, रिटर्न नहीं भरना, लेकिन हमें PMT06 भरना है। फिक्स सम मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कोई फिक्स अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है? 35%। क्या वो 35% इस मंथ की लाइबिलिटी का पे करना है? नहीं, 35% हमें पे करना है पिछले क्वार्टर का, और पिछले क्वार्टर का भी कैश में जो हमने पे किया है उसका 35% पे करना है। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्वार्टर में अगर आपने ITC से पेमेंट किया है तो उसको अकाउंट फॉर हमें नहीं करना है। जितना ही अमाउंट हमने कैश में पे किया है उसका 35% ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड चालान में शो करेगा। बट क्योंकि मैक्सिमम सप्लायर्स जो थे वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे, इसलिए पिछले क्वार्टर के लिए हम सिर्फ एक मंथ दिसंबर का अमाउंट देखेंगे और वो 100% प्रीफिल्ड चालान में शो करेगा। बहुत सारे टैक्स पेयर्स का क्वेश्चन ये आ रहा है कि पिछले दिसंबर में तो हमने इतना पे किया था, उसका 35% इतना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 35% है ये पिछले पूरे क्वार्टर का, और क्योंकि पिछले क्वार्टर में रिटर्न मंथली फाइल हो रही थी, इसलिए हम क्वार्टर में ना जाके सीधा दिसंबर का कैश पेमेंट देखेंगे और वो ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड चालान में आएगा और उतना हमें पे कर देना है। बात करें सेल्फ असेसमेंट मेथड की, तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज जो भी है आपका, उसका रिकन्सिलेशन करेंगे और जितना भी नेट टैक्स आपकी लाइबिलिटी बनती है वो PMT06 से भर देंगे। तो सर, दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा हुआ? तो ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों में इंटरेस्ट जो लाइबिलिटी है वो कहाँ पर खड़ी हो रही है। क्योंकि फिक्स सम मेथड में अमाउंट हमें फिक्स पे करना है। अगर हमारी लाइबिलिटी इस मंथ की बहुत ज़्यादा आ रही है और हमने दिसंबर मंथ में जो अमाउंट पे किया है वो बहुत कम पे किया है, तो उसका 35% हमें इस मंथ में पे करना होगा। मतलब हमें इस मंथ अपनी लाइबिलिटी का पूरा अमाउंट नहीं पे करना। अगर हमने दिसंबर मंथ में अमाउंट कम पे किया है तो उसका 35% ही पे करना है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बचेगा वो आपका अमाउंट यूटिलाइज हो सकता है किसी और चीज़ में, क्योंकि CBIC ने इस सर्कुलर में क्लेरिफाई किया है कि अगर इस मंथ में अगर आप जाते हैं और अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा भी निकलती है, शर्त यह है कि आपने PMT06 को टाइम पे भर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PMT06 25th से पहले पहले भरना है। तो अगर आपने भर दिया और अगर आपकी लाइबिलिटी कम भी हो, पिछले क्वार्टर की लाइबिलिटी के हिसाब से फिक्स की जाएगी, और अगर उतना पेमेंट कर देते हैं आप तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं आएगी। और सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आपने एक भी रुपए कम पे किया तो उस पे इंटरेस्ट लाइबिलिटी आएगी। तो अगर दोनों मेथड में से देखा जाए तो मेरे हिसाब से फिक्स सम मेथड ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, क्योंकि पहला आपको बुक्स रिकन्सिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको ऑलरेडी 2 मंथ का टाइम मिल जाएगा। आप अपना प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अमाउंट पे कर दें और जो भी आपका नेट अमाउंट बनता है लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर में, मार्च में, उतना आप पे कर दे, या फिर जो भी एक्सेस हो जाता है उतना आप रिफंड ले लें। और बात करें लेट फी की, तो लेट फी दोनों ही केसेस में फर्स्ट और सेकंड मंथ में नहीं लगेगी, लेकिन GSTR 1 और GSTR 3 भी लेट फाइल करने पर लेट फी एप्लीकेबल होगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप देखिए, अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी लायबिलिटी पिछले क्वार्टर में 100 थी, तो आपको इस जनवरी मंथ में इसका 35% पे करना है। मतलब इसका 35%, 35 अमाउंट जो है वो इस मंथ में पे करना है। लेकिन मान के चलिए अगर आपकी इस मंथ की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 500 है, तो भी अगर आप फिक्स सम मेथड से जाते हैं तो आपकी लायबिलिटी 35 ही होगी। तो आज का ये वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।